अपने जीवन के निराशा रूपी विष को पीकर हम सभी शिव हो सकते हैं। हम सभी के जीवन में शिव होने की संभावना होती है और हम सभी शिव हो सकते हैं, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन में निराशा के कारणों को ज्यादा महत्व देते हैं या अपने कर्मों को। हमारा जीवन समुद्र के समान है जिसमें विष और अमृत दोनों ही है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने आत्म मंथन में निराशा रूपी विष से पीड़ित हो जाते हैं या उस पर अपने ज्ञान और कर्म से विजय प्राप्त करके शिव हो जाते हैं। शिव को विषधर के रूप में भी जाना जाता है, जिन्होंने समुद्र मंथन द्वार निकले विष से इस संसार को बचाने के लिए उसे अपने कंठ में धारण कर लिया और इस संसार को विष के प्रलय से मुक्त किया था। हम सभी व्यक्ति के अंदर ईश्वर निवास करते हैं। ये बात हम सभी जानते हैं, परंतु पराये इस बात को कभी समझ नहीं पाते हैं। आइए आज हम जानते हैं किस तरह हम सभी शिव हो सकते हैं। शिव सभी के अंतर्मन में निवास करते हैं, बस आवश्यक है तो शिव को समझने की। जिस दिन हम शिव को समझ जाएंगे उस दिन हम स्वयं विषधर बन जाएंगे। विष मात्र एक जहर नहीं है जो हमारी जीवन लीला को समाप्त कर सकता है, बल्कि विष के वो सभी प्रकार होते हैं जो हमारे जीवन को निराश से और मन को अंधकार से भर देता है। जिस प्रकार समुद्र मंथन से पहले विष बाहर आया था और फिर अमृत मिला था, उसी प्रकार हमें अपना स्वयं मंथन करना चाहिए। हमें अपने जीवन में हो रहे निराशा के कारणों पर विचार करना चाहिए और समझना चाहिए कि निराशा से कब हमें लाभ प्राप्त हुआ है। अपने जीवन को निराशा से भरने का क्या अर्थ है? हमें अपने जीवन रूपी संसार में निराशा रूपी विष को फैलने से रोकने के लिए आत्म मंथन की आवश्यकता होती है। जिस समय हम अपने निराशा के कारणों पर अपने आत्म मंथन पर ध्यान देते हैं, उस समय हमें अमृत रूपी ज्ञान प्राप्त होता है।